तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने जो अम्ल क्षार की वीडियो थी उसको स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने अम्ल क्षार के बारे में कुछ पढ़ लिया था कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और क्षार किसे कहते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। और 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो हमने आप लोगों को अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा दिया था। तो हम आशा करते हैं कि उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक नए सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग या गंध बदल देंगे, उसे क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। मतलब जब सूचक उसको कहते हैं अम्ल और क्षार की उपस्थिति में रंग और गंध बदल देता है। तो देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो जैसे कि कोई भी सूचक रहेगा ना, तो इस सूचक है तो इसको अम्ल में डालेंगे तो या तो ये अपना गंध बदल देगा, मतलब अगर ये पहले कुछ और बदबू आता था तो अब कैसा भी सुगंध आएगा, गंध आएगा, या तो रंग बदल देगा। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग या गंध बदल देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक रहता है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में जाता है ना, मतलब उसको अम्ल और क्षार मिल गया तो या तो वो रंग बदल देगा या तो गंध बदल देगा। सूचक होता है सूचक का प्रकार। तो ये पहला प्रकार है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक सूचक वो ऐसा सूचक है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। तो कहता है लिटमस पत्र। क्या कहता है? सॉरी, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र लीचेन किससे प्राप्त होता है? लीचेन से प्राप्त होता है। तो यह लिटमस पत्र है जो हमारे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। लीचेन एक तरह से काई रहता है, मतलब जो रहता है पत्ता, उससे बनता है। तो ये एक तरह से लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लीचेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र लाल रहेगा तो ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। लिटमस पत्र अगर नीला रहेगा और इसमें अम्ल रहेगा, अम्ल लाएंगे तो ये नीला को लाल कर देता है। अच्छा, नीला लिटमस पत्र रहेगा तो ये नीला कर देगा। बस नीला लिटमस पत्र का यही है कि नीला को लाल कर देगा, लाल को नीला कर देगा। अम्ल है जो नीला से लाल कर देता है, क्षार है जो नीला से लाल कर देता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्राकृतिक है। ये कैसा है? प्राकृतिक द्वारा। अच्छा, फिर है ये आपका कृत्रिम। तो कृत्रिम में वैसा जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो पहला है मिथेइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फिथीन। ठीक है, तो पहला मिथेइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फिथीन। अच्छा, फिर है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में कौन आएगा? तो आपका गंधीय सूचक में आ जाता है लौंग। क्या आता है? लौंग का तेल, बैलिना। लौंग का तेल बैलिना। एक मिनट, बनीला, ये सब है जो गंधीय सूचक के रूप में आता है। और प्याज, ये सब क्या है? कि ये सब अम्ल और क्षार की उपस्थिति में आता है तो अपना गंध बदल देता है, इसीलिए इसे गंधीय सूचक कहते हैं। यह कृत्रिम सूचक है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। ये भी रंग बदलता है, गंध बदलता है। और ये लिटमस पत्र है जो लीचेन से बनता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पीएच मान के बारे में, और पीएच मान और पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल है जो किसी भी बिलियन की सांद्रता में H+ आयन की मात्रा को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो किसी भी बिलियन में H+ आयन को मापने की सांद्रता को, जो इसकी सांद्रता को मापता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए जो 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा, ठीक है, 7 से कम, उसको बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल। तो इधर अम्ल होगा, इधर अम्ल होगा, और 7 से इधर क्षार होगा, 7 से इधर क्षार। तो 7 से जो अधिक रहेगा उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे क्षार। तो 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार, और जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे उदासीन। तो जो 7 में रहता है उसको उदासीन, 7 से जो कम रहेगा उसको अम्ल, 7 से अधिक रहेगा उसको क्षार। तो पूछेगा कि वैसा विलयन जिसका 7 से मान कम रहेगा उसे क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। कहेगा किसी विलयन में जिसकी जो 7 से कम रहता है उसे अम्ल कहेंगे, और जो 7 पर रहेगा उसे उदासीन कहते हैं। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 रहता है। अम्ल का पीएच मान, जैसे कि नींबू में पाया जाने वाला रस, बैक्टीरिया पाया जाने वाला अम्ल, ये सब का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। वर्षा का पीएच मान, वर्षा अम्लीय होता है, इसलिए वर्षा का पीएच मान 7 से कम होगा। जिसका भी 7 से कम होगा उसको अम्लीय बोलेगा, जिसका 7 से ज्यादा होगा उसको क्षारीय बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस चीज में कितना अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया रहता है उसके बारे में। तो हम लोग अब देखते हैं कि अम्ल कौन से चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला है सिरका। तो सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के दंत में मेथेनाइक अम्ल। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है। इसका याद करने का ट्रिक क्या? सिरका, एसेटिक अम्ल। मान चलिए कि एगो, देखिए इसका एक कहानी की तरह हम याद करवाते हैं आपको कि एक, मतलब मान चलिए कि एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बोला चलो ना हम लोग सिरका पी के आते हैं। तो कहा सिरका ई कैसन होता है? लेके गया तो पहले कहा ओ ये ऐसने होता है। तो सिरका ऐसने होता है, मतलब सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका ऐसने होता है, मतलब सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा नींबू खाता है ऐसे करके बजाते हैं, सिटी जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। इसमें क्या पाया था? सिट्रिक अम्ल। इमली में टाइट्रिक अम्ल। तो इमली जब सूख जाएगा तो उसको बजाएगा ऐसे करके, तो टर 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 करके बजेगा, टर टर टर। तो उसको में कुछ पाया था? इमली सूखा था, कैसे बनता है? टाइट्रिक अम्ल। टमाटर में देखिए एगो जैसे कि कहाँ तक बाजार गया था, तो कहा कि मतलब खेत में काम कर रहा था एक किसान, तब उसकी पत्नी फोन की, कहा कि हेलो ले आइएगा टमाटर की। टमाटर ले आएगा, कहा कि आके ले जो अपने, हमरा से ना जाता। तो ऑक्जेलिक अम्ल, आके ले जो, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। जब हम लोग देखिएगा खाने जाते हैं भोज में या कहीं पे भी शादी विवाह में, तो वहां पे दही लेट से मिलता है, तो दूध दही लेट से, इसीलिए लैक्टिक अम्ल। चींटी टक मारेगा ना तो मीठा मीठा बैठेगा, एकदम मीठा मीठा दर्द होगा, तो उसको कहते हैं मेथेनाइक अम्ल। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा।